मित्रों, साथियों, आपका स्वागत है। आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 18 अगस्त से 24 अगस्त तक आपके लिए बड़ा विशेष सप्ताह होने वाला है, रहने वाला है। आप ये बातें सुनकर अपने प्लान को परिवर्तित कर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ क्या आपको ध्यान रखना है, किस दिन ध्यान रखना है और किससे ध्यान रखना है, ये बातें बताऊंगा मैं आपको। डे ऑफ द वीक फर्स्ट यानी कि 18 अगस्त को दोपहर तक आपको जो है विशेष डीलिंग नहीं करनी है तो सावधानी रखनी है। क्यों है ऐसा? द्वादश चंद्र रहने वाला है, द्वादश चंद्र है, इस वजह से शनि की दृष्टि भर उस पर आ रही है। अगर आपने ब्लाइंड फेथ किया है और कार्य किया है तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान की स्थिति है। अगर आपने पूर्ण ध्यान देकर अवलोकन कर कर कार्य करेंगे तो लाभ की स्थिति रहेगी, है ना। अगर आप जो है देश देशांतर से, फॉरेन से, एब्रॉड से कार्य करते हैं तो वो दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। फिर हम बात करें 19-20 अगस्त की। इस दिन आपकी कुंडली में, साप्ताहिक कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है ना। चंद्रमा का मूवमेंट मिथुन राशि पर आ जाएगा। इस सप्ताह में वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह, इन राशियों के ऊपर चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो 19 और 20 तारीख को चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो मिथुन राशि पर रहने वाला है, यानी प्रथम, यानी गजकेसरी योग। आपको विशेष लाभ की स्थिति रहेगी, है ना। आपकी जो प्लानिंग है, अगर उस प्लानिंग को आप धरातल पे लाते हैं और कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति आएगी। यह आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। कब? 21 और 22। यह आपका धन का चंद्रमा रहने वाला है और द्वितीय स्थान पर आ जाएगा, धन स्थान पर आ जाएगा। साथ ही 20 अगस्त को शुक्र आपके परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपकी राशि से धन भाव में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा साइन है ना। सोच विचार के स्थान से आपको धन भाव में, कुटुंब भाव में जा रहे हैं वो, तो ये आपके लिए लाभकारी है। फिर हम देखते हैं यहां वापिस आपको 23-24 को ध्यान रखना है। आपकी क्रेडिट डाउन हो सकती है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, ध्यान से संभल कर, बाकी नुकसान। साथ में आपके छोटे परिवार में जो भी हैं, परिवारजन, कजिन वगैरह, छोटी बहन, भाई, सबसे संबंध मधुर रखेंगे। उनको अपनी वाणी से कुछ भी ऐसा नहीं कहे जिससे वो आहत हो, बाकी ठीक नहीं। साथ ही आपके कैरियर में, यानी कि आपके व्यापार में, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति आ रही है ना। लाभ की स्थिति आ रही है। क्यों? कैसे? क्यों? व्यापार जो होता है 10th हाउस से, 3rd हाउस से और 7th हाउस से, तीनों जगह से हम विचार करते हैं। तो 3rd हाउस से फर्स्ट, वहां पर शुक्र आ रहे हैं, है ना। शुक्र लग्न से यहां आ गए हैं धन स्थान पे, लेकिन 3rd स्थान जो व्यापार का होता है वहां पे सूर्य स्वग्रही है ना। साथ में केतु है, लेकिन सामान्य जन आपको कहेंगे नहीं, नुकसान होने वाला योगी। मैं कहता हूं आपको व्यापार में लाभ होने वाला है। क्यों हो रहा है ऐसा? सूर्य तृतीय भाव में जो व्यापार का स्थान माना गया है, तो अभी प्रारंभिक डिग्री पे है और केतु है लास्ट डिग्री पे, दोनों में काफी गैप है। तो निश्चित तौर पर सप्ताह में आपको लाभ की स्थिति है। सेकंड देखते हैं 7th हाउस, तो वहां पे अपने गुरु बृहस्पति देख रहे हैं, ये एक प्लस बात है। 3rd 10th हाउस, उसके लॉर्ड है बृहस्पति, जुपिटर, वो भी लग्नस्थ है और वहां पर शनि की दृष्टि है। यहां पे
राजयोग का निर्माण हो रहा है, केंद्र त्रिकोण के संबंध बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं कि शनि जो है त्रिकोण के स्वामी है ना, यानी नवम भाग्यस्थान के मालिक है, और भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि है एवं शनि की दशम दृष्टि गुरु के घर पे, तो गुरु की शनि के घर पर और शनि की गुरु के घर पर दृष्टि है, तो ये दृष्टि संबंध से राजयोग बन रहा है। तो आप किसी न किसी के द्वारा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ आपको इसकी सहायता से मिल सकता है, तो यह इनडायरेक्ट होगा और आप लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपको कार्य करना है। फिर हम बात करें कि विशेष इस सप्ताह में शनि अमावस्या है 23 अगस्त को। शनि आपके कर्म भाव में विराजमान है ना, और वर्तमान समय में आपको मंगल शनि सम सप्तम है आमने सामने, तो आपको घर परिवार और कर्म क्षेत्र दोनों की चिंताएं रहेगी। तो इस चिंता को कम करने के लिए शनि अमावस्या पे आपको दान पुण्य करने हैं, उस दिन आराधना करनी है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। साथ ही हम बात करते हैं आपके विशेष बिंदुओं के ऊपर जो अति महत्वपूर्ण है। प्रथम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे हम। तो क्या रहने वाला है स्वास्थ्य में, क्या विशेष, तो आपको गले से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है, दंत शूल रह सकता है, हो सकता है आरसीटी की डेट्स इसी वीक में आया है, और हाथ पर या पांव के आसपास चोट लग सकती है। बाकी ब्लड से संबंधित भी कुछ सामान्य तकलीफ रह सकती है। लव की बात करें, बेहद अच्छे योग बने हुए हैं। पंचमेश शुक्र लग्नस्थ एवं अपने मित्र के साथ जाने वाले हैं। आपकी कलाओं से बहुत से जने आपसे प्रभावित होंगे, आपको पसंद करेंगे। रिलेशन की बात करें तो आपके रिलेशंस निश्चित तौर पर अच्छे रहने वाले हैं, गुड रहने वाले हैं। आपकी राशि से, ग्रह गोचर से सभी आपसे प्रभावित रहेंगे। कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपके कैरियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करें। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विशेष लाभ होगा, एवं घर परिवार में भी कुछ विशेष होगा। हम बात करें मैरिज की, निश्चित तौर पर समय विशेष अनुकूल बना हुआ है। एक सहज छोटा सा प्रयास आपको लाभान्वित कर सकता है, इसमें आप पीछे ना हटें। और यदि आप शादीशुदा हैं तो निश्चित तौर पर आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। 90% संबंध मधुर रहने वाले हैं। 10% आप मांगलिक स्थिति बनी हुई है ना, मंगल की पूर्ण दृष्टि है। आपके सप्तम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम, शनि की दशम दृष्टि है। तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन साथी से विशेष लाभ की स्थिति बनी हुई है। एक लाभ और होने वाला है आपको, यदि आप इसके समन्वय से बिजनेस व्यापार करते हैं, यानी पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो यहां पर भी आपको 70% लाभ की स्थिति बनी हुई है। 30% आपको विशेष ध्यान रखना है। हम बात करेंगे, अब स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर आपका मन जो है अनुकूल है, पढ़ाई के प्रति विशेष डिवोटी है, और आपको लाभ की स्थिति है। यदि आप जो है परीक्षाओं में प्रेजेंट होते हैं, बैठते हैं, आपको अवश्य सफलता मिलने के पूर्ण योग बने हुए। फिर बात करें हम आपके कौन सा दिन श्रेष्ठ रहेगा, तो वो 19 तारीख 20 तारीख बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो लाइट येलो कलर बहुत अच्छा रहने वाला है, या लाइट ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर बात करें कि लक कितना % आपका
मदद कर रहा है। लक आपका 85% आपको मदद कर रहा है, 85%। फिर स्पिरिचुअल लाइफ, आपका मन कुछ जो है विशेष लोगों के साथ, विशेष चर्चाओं के साथ, विशेष विद्याओं के साथ बना हुआ है। सफलता प्राप्त करने के लिए या कुछ परिवार में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, यानी कि तंत्र यंत्र का। तो उसमें आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, उनसे आप कुछ कर सकते हैं, करवा सकते हैं, है ना। लेकिन उपाय जो सही हो उन्हीं का आपको चयन करना है, ये मेरी आपको पर्सनल राय रहेगी। फिर क्या उपाय विशेष हम करें जिससे सहजता में, सरलता में हमें सब चीज की अच्छी प्राप्ति हो। तो आपकी राशि मिथुन, आपके लग्नाधिपति, आपके राशिपति लॉर्ड गणेशा है और उनका बहुत बड़ा महोत्सव आने वाला है ना, गणेश उत्सव 10 दिन का। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें आप। निश्चित तौर पर आप जो सोचेंगे उससे आपको अधिक मिलेगा। सारे विघ्न, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। उत्तरोत्तर यश, कीर्ति, लाभ की आपको प्राप्ति रहेगी। गणेश मंत्र की आपको जो है आराधना करनी है, चैंटिंग करनी है, स्तोत्र है, पाठ है, जप है, करें। घर पे, मंदिर में, जहां संभव हो अवश्य करें। और मंत्र, नाम मंत्र, समंत्र, वैदिक, तांत्रोक्त विशेष काफी मंत्र हैं, चयन कर लें। कुछ नहीं तो नित्य गणेश जी के दर्शन करने जाएं। 108 बार ओम गं गणपतये नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, है ना। आप करके देखिए, निश्चित तौर पर गणपति बाबा आपका कल्याण करेंगे। मित्रों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें गं गणपतये नमः। बोली गणपति भगवान की जय। धन्यवाद।